बड़ी खबर का तो बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। सुबह से ही वोटों की गिनती जारी है और हिसार से ये बड़ी खबर, 4 राउंड के बाद बीजेपी की जीत यहां पर देखने को मिल रही है। मेयर पद से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पोपली आगे बढ़त बनाई हुई है। 17,686 वोटों से वो आगे चल रही है। मेयर पद से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पोपली आगे बनती हुई नजर आ रही है, बढ़त बनाई हुई यहां पर नजर आ रही है। हिसार से ये बड़ी खबर, चौथे राउंड के बाद बीजेपी यहां पर आगे नजर आ रही है। मेयर पद से बीजेपी प्रत्याशी बढ़त बनाई हुई है, 17,686 वोटों से वो आगे है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हिसार से वार्ड 1 से कांग्रेस उम्मीदवार ने शिकायत दी है, रिटर्निंग अधिकारी को यह शिकायत दी गई है। तो ये बड़ी खबर, हिसार से ईवीएम में धांधली के आरोप लगाए गए हैं। तो हिसार से ये बड़ी खबर, बूथ नंबर 9 की मशीन पर साइन भी नहीं मिले। तो कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ से यहां पर शिकायत दी गई है। कांग्रेस उम्मीदवार ने यहां पर शिकायत दी है। वार्ड 1 से कांग्रेस उम्मीदवार ने शिकायत दी है, रिटर्निंग अधिकारी को यह शिकायत दी गई है। ईवीएम में धांधली के आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर, हिसार से बूथ नंबर 9 की मशीन पर साइन भी नहीं मिले, आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से ये शिकायत दी गई है। वार्ड 1 से कांग्रेस उम्मीदवार ने शिकायत दी है, रिटर्निंग अधिकारी को यह शिकायत दी गई है। बताते चले, ईवीएम में धांधली के आरोप कांग्रेस उम्मीदवार के यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से गेस्ट की तरफ रुख करते हैं। फिलहाल कांग्रेस की प्रवक्ता आपका हम रुख करना चाहेंगे। हिसार से आप कह रहे थे कि रिपोर्ट सामने आ रही है कि नहीं, तो रिपोर्ट ही हम आपको बता रहे हैं। बीच बीच में जो मैं ब्रेकिंग पढ़ रही हूं वो अलग अलग जगहों के नतीजे ही है, तस्वीरें ही है। हिसार में भी बीजेपी बढ़त बनाई हुई है और इसी बीच कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो अब धीरे धीरे यहाँ पर ईवीएम पर धांधली का आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो शिकायत की है कि यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी है। ललित जी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। तो जवाब दीजिए। किस चीज का जवाब दूं? आपने जो रिपोर्टिंग, अगर आपसे कुछ सवाल पूछो तो आप तकलीफ मान रही हैं। मैंने आपसे कैथल का पूछ लिया तो इतना बुरा मान गए। आप ये बताइए, कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी कहा? बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप मुझे बोल रहे हैं कि आपके पास रिपोर्ट नहीं पहुंच रही है, तो मैं भी आपको बता रही हूँ कि नहीं, यहाँ पर हर एक रिपोर्ट पहुंचती है। आप ये जो डिबेट सुन लीजिए ना। आपके ये जो भाजपा के प्रवक्ता रिप्लेस होके आए, इन्होंने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी कहा। मेरी बारी में ये बीच में बोल रहे थे, आपने एज एंकर रोका इनको? मैं नहीं रोक रही थी, मैं नहीं रोक रही थी। आप मुझे बताइए, मैंने नहीं बोला उनको कि आपका जब समय आएगा तब आप बोलिएगा। आपने म्यूट क्यों नहीं किया? म्यूट करने का अधिकार क्या आपको? मैंने म्यूट किया? आप समय मत नष्ट कीजिए। यहाँ पर ऐसे नहीं होता है जी। नहीं नष्ट कीजिए, आप अपनी बात रखिए। मैं समय नष्ट कर रहा हूं, ललित जी यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। मैंने बीच में इंटरप्ट किया था, मैंने उनको बोला था कि रुक जाइए। अपने स्थानीय निकाय का चुनाव है और कांग्रेस को गले विधु रावल जी चाहिए आपको। थोड़ी देर रुक जाइए, एक बार इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अब ये बताइए, आरएसएस जो इनका विचारक प्रतिनिधि है, वो वहां पे 50 साल झंडा नहीं लगाया इन्होंने भारत का। भारत के संविधान को नहीं मानते थे। ललित जी इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ललित जी इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आप जो बात कर रहे थे पूरी कर लीजिए। मैं आपके साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं। मैं आपके साथ डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज। अब ये तो अलग बात हो गई, आप सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर है, उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। विधु जी यहाँ पर देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो तो गुस्सा होकर के निकल लिए, सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ डिबेट नहीं करेंगे। हिसार से जो खबर आई, मैं वही सवाल आपसे भी कर लेती हूँ। अब फिर से
तस्वीरें साफ हो रही है, वहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी चौथे राउंड के बाद से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस के उम्मीदवार की तरफ से शिकायत दी गई है कि ईवीएम में धांधली की जा रही है। अब धीरे धीरे ईवीएम में धांधली की भी खबर सामने आने लग गई और शाम तक न जाने क्या क्या धांधली का आरोप लगेगा। देखिए, ये क्राई बेबी एटीट्यूड इसको कहा जाता है, ये लूजर्स एक्सक्यूज है। किस प्रकार से अभी से क्यों, पहले दिन से ही, इसलिए तो जनता में विश्वास खो चुके हैं। हास्यास्पद स्थिति हो गई है कि जनता के जनमत को इस प्रकार से अस्वीकार करना। जो पार्टी उम्मीदवार ही नहीं उतार पा रही थी, जिस पार्टी के नेता प्रचार में ही नहीं जा पा रहे थे, क्यों? ईवीएम हैक थी, इसलिए उम्मीदवार नहीं उतार पा रहे थे। उम्मीदवार जो है इनके छोड़ कर, जो उम्मीदवार इन्होंने उतारे वो छोड़ कर भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि ईवीएम हैक थी। और ऐसा था तो चुनाव तक वेट करते हैं, चुनाव के नतीजे वाले दिन ईवीएम का बहाना देते हैं। पूरी कैंपेन में तो नहीं कहते कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ने वाले, हम जो है हमारे ईवीएम के कारण नहीं लड़े। नहीं, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव हारेंगे और हारने के बाद ये बहाना करेंगे। दिस हैज गॉन फार टू अहेड। किस प्रकार से जनता इसको अस्वीकार करती है। सृष्टि जी, वैसे विषय आज का नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके चैनल पर और आपकी डिबेट में अभी कुछ गलत बात कही गई है, ये फेयर रहेगा कि मैं उसका जवाब दूं। पहली बात तो इन्होंने, मैं आपके पास आऊंगी तब आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, सुमित हिंदुस्तानी, उनका भी रुख कर लेती हूँ। सुमित जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा में चुनाव जो हो रहे हैं उसको लेकर के बड़े बड़े वादे किए गए थे। कहा गया था कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर बड़े ही अच्छे तौर पर कमबैक करेगी, और लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ चूक नजर आ रही है आपको? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि आम आदमी पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ हर तरीके का चुनाव लड़ा। आज वोट परसेंटेज हम लोग नहीं ले पाए हैं, आज हम लोग अच्छी वोटें नहीं ले पाए हैं, ये जरूर हम लोग सोचेंगे, बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे, बैठेंगे और जहां कमी रही उसको दूर करने का काम करेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले ये बात हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे प्रोफेसर साहब से पहले, उन्होंने कहा कि आप हमें नाम बताइए भी किसको धमकाया गया, किसको डराया गया। काफी समय बाद मेरा नंबर आया जी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको एक बात कहता हूं, मैं पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी कैरेक्टर को एसोसिएट कर दो। परंतु थानेसर नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 के अंदर जिस महिला ने, केवल एक महिला ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, विड्रॉ करा, क्योंकि उसके हस्बैंड एक बेचारा एक हॉस्पिटल के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर था, SKRM के तहत वो ऑपरेटर था। बाकायदा उसको ये कहा गया कि अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो अपनी भाभी का पर्चा वापस ले लो। वो मेरे पास आया, मेरे पास कहा कि भैया मैं अपना पर्चा वापस ले रहा हूं। और मैं आपको बताता हूं, वार्ड नंबर 31 के अंदर निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जीत गया, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से या जो मान लीजिए निर्दलीय जो जीत रहा था, वो पहले की सरकार के अंदर ठेकेदार हुआ करता था, उसके करोड़ों रुपए की पेमेंट बाकी थी। उसको ये कहा गया तेरी पेमेंट रोक देंगे, नहीं तो तू अपना विड्रॉ कर ले। उसने विड्रॉ कर लिया। क्या ये डराना और ये धमकाना नहीं है? डराना धमकाने का मतलब यही होगा कि आप उसके ऊपर हाथापाई कर दो। और दूसरी बात जो मैंने उस समय उनको ये कहा था कि शब्दों के साथ खेलना भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से आता है, लेकिन एनडीसी के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलिए, अब तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई सो कॉल्ड, जबकि मैं तो कहता हूं कि 5 इंजन की सरकार हुआ करती थी आपकी पिछले 10 सालों में, जब आपने पीपीपी के नाम पर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी का। तो अंबाला से ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, अंबाला में बीजेपी की जीत। तो बड़ी खबर अंबाला से सामने आ रही है, बीजेपी की जीत यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चुनावों की वोटों की गिनती के बीच अंबाला से जो तस्वीर आ रही है, अंबाला से जो खबर सामने आ रही है, वहां पर बीजेपी की जीत बताई जा रही है। तो अंबाला में बीजेपी की जीत यहां पर नजर आ रही है, बीजेपी की जीत हो चुकी है अंबाला में। तो अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है। अंबाला से ये बड़ी खबर, उपचुनाव में मेयर प्रत्याशी शैलजा सचदेवा जीत चुकी है, जीत दर्ज कर चुकी है। तो अंबाला से ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, उपचुनाव में मेयर प्रत्याशी शैलजा सचदेवा की जीत हो चुकी है। शैलजा सचदेवा ने जीत सुनिश्चित कर ली है। तो अंबाला से ये बड़ी खबर, शैलजा सचदेवा ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। तो अंबाला में अब बीजेपी की जीत
तय हो चुकी है। बीजेपी की प्रत्याशी शैलजा सचदेवा जीत चुकी है। तो ये सुबह से ही यहाँ पर वोटों की गिनती जारी है, मतगणना जारी है। तस्वीरें भी अब धीरे धीरे साफ हो चुकी है। उपचुनाव में यहाँ पर अंबाला में बीजेपी की प्रत्याशी शैलजा सचदेवा ने जीत दर्ज कर ली है, वो जीत चुकी है। तो अंबाला में अब बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। उपचुनाव में मेयर प्रत्याशी शैलजा सचदेवा जीत चुकी है। 20,487 वोटों से यहाँ पर शैलजा सचदेवा ने जीत दर्ज की है। तो 20,487 वोटों से मेयर प्रत्याशी शैलजा सचदेवा जीत दर्ज कर चुकी है। तो अब रुख करते हैं हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनका। तो सुमित हिंदुस्तानी जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपको बीच में इंटरप्ट किया मैंने, अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये कह रहा था कि जो डर का अभाव भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है जी। वो बिल्कुल देखे बनता है। मैं आपको पोस्ट भी दिखा सकता हूं, पूर्व नगर निकाय मंत्री के बेटे की पोस्ट, जिसमें लिखा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं बनेगा तो कल को ये मत कहना कि आपका काम नहीं हो रहा है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मेयर भारतीय जनता पार्टी का बन जाए, अगर सदस्य आजाद बन जाए या किसी और राजनीतिक दल के बन जाए, तो क्या उनका काम नहीं होगा? क्या ये तानाशाही नहीं है, ये डराना नहीं है, ये धमकाना नहीं है? लेकिन इन चीजों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। प्रोफेसर विधु रावल जी, बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, आपसे पहले भी बैठे थे विधु भाई, उनसे भी मैंने एक ही चीज पूछी थी कि 10 साल से 5 इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, आपके सांसद भारतीय जनता पार्टी के, आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी के, आपकी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की, और जो आपके वार्ड के लोग थे, चाहे वो किसी भी दल के हों, लेकिन वो सरकार के साथ रहते हैं, क्योंकि सरकार से उनको काम लेके लोगों के प्रति जवाबदेही को पूरा करना होता है। तो ये 5 इंजन की सरकार थी, बावजूद उसके एनडीसी को लेकर लोग परेशान हुए, बावजूद उसके प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लोग परेशान हुए, परिवार पहचान पत्र को लेकर परेशान हुए। क्या अब आने वाले जो 5 साल होंगे आपके, छोटी सरकार के जो 5 साल होंगे, क्या आप इन तीनों बीमारियों से हरियाणा की जनता को निजात दिलाने का काम करेंगे? ये मुझे बता दीजिए आप। ठीक है विधु जी, हरियाणा की जनता ने अगर आप पे भरोसा जता रही है, ठीक है तो विधु जी, लाइन में खड़ा होने विधु के जी लिए जता रही है। जवाब में क्या कहेंगे? जनता का एक ट्रेंड देखने को सामने आया है कि जनता समस्याओं का समाधान करने वालों को चुनती है। ये जो अपेक्षा रखी है सुमित गर्ग जी ने, ये और यही जनता की भी अपेक्षा है। हम इन सभी समस्याओं को, इसके अतिरिक्त भी जो समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं पर कठोरता से प्रहार करेंगे और इनका समाधान करते हुए जनता के जीवन को सुलभ करेंगे। ये बहुत आवश्यक है। जन अपेक्षाओं पर खरा उतरना, जन आकांक्षाओं को पूरा करना, ये भारतीय जनता पार्टी करती आई है। वी हैव अ ट्राइड, ट्रस्टेड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। इसलिए तो जनता बारंबार करती है, भाजपा को जिताती है। आज केवल चप्पा चप्पा भाजपा नहीं है, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा भी है। क्यों है? क्योंकि हम लोग जो है डिलीवर करते हैं। वी आर डिलीवरिंग पीपल। हम लोग डिलीवर करने में विश्वास रखते हैं। लास्ट माइल डिलीवरी, आखिरी अंतिम व्यक्ति तक हमारे पहुंचने का प्रयास जो है और उसके कष्टों को निवारण करने का जो हमारा काम है, ये इस नाते ही भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में बस रही है। बहाने मारने वाले, बहानेबाजी करने वाले लोगों को तो जनता जो है छोड़ चुकी है, पीछे हटा चुकी है। आज जो समय है, आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी का है क्योंकि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को प्रमाणित किया है। देखिए, हम छल कपट से नहीं बने थे। मैं फिर से आपको याद करवाता हूँ, हम जब 1952 में जो है चुनाव लड़े थे, पहला चुनाव लड़े थे जनसंघ के रूप में, तो केवल 3% वोट और 3 ही सांसद हमारे बने थे। आज जब हम वहां से खड़े होकर देखते हैं, उसके बाद दिल्ली नगर निगम का चुनाव हम जीते और उसके बाद से लगातार जो हमारा जो बैंड बाजा बारात लेकर हम जिस प्रकार से आगे आज बढ़ रहे हैं, वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और जनता का काम करते हैं, प्रमाणिकता से काम करते हैं। ये नहीं कि आज कुछ कह दिया, कल को कान पकड़कर माफी मांग ली, मानहानि के मुकदमे वापस करवा लिए, कोई झूठ बोल दिया, कोई जीत कर आ गया तो मैं सुमित जी को जरूर बुरा लगेगा, लेकिन सुमित जी की पार्टी की जो हरियाणा के अंदर पहली जीत हुई थी, वो जो है एक गुड़गांव की पार्षद जीती थी। आज वो पार्षद जो है 7 साल जो है कन्विक्टेड, 7 साल की उनको सजा हुई है, कन्विक्शन हुई है। किस जुर्म में? पेट्रोल बम फेंकने के जुर्म में। छोटा मोटा अपराध नहीं है।
यानी जो पहली जीती हुई, ये आप अगर ये पटकथा लेकर आएंगे तो क्या है, मैं सृष्टि जी ये फेर होगा कि सवाल खड़े किए गए हैं तो उत्तर मिलना चाहिए, हालांकि संदर्भ नहीं है मैं मानता हूं, लेकिन क्योंकि खड़े किए गए हैं इसलिए उत्तर मिलना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये झूठ, ये बकवास चलती है बहुत जगह पर कि फला जगह पर भारत का झंडा नहीं लहराया गया। पता कीजिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल जी ने जो हमारा एम्बलम्स और एंथम्स का जो कोड था जो 1950 में नेहरू जी ने बनाया था, जो प्रतिबंधित करता था कि जो भारत का तिरंगा है विशेष समय पर विशेष स्थान पर ही फहराया और विशेष लोगों द्वारा ही फहराया जा सकता है, उसके खिलाफ बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़के 1995 में उसको खत्म करवाया। उसके बाद से ही ये झंडे जो है हमारे स्कूल कॉलेजेस के सामने लगने लगे। उससे पहले केवल एक दिन लगा करता था, वो चलने की बात। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, अध कचरा ज्ञान लेकर आ जाए कहीं जी आरएसएस की उस पर झंडा नहीं लगा। अरे पहले पढ़ तो लो हिंदुस्तान का कानून क्या था, आपके खुद के भी घर पर नहीं लगा होगा। दूसरी बात, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को लेकर कही, बहुत छोटे में, मैं केवल एक संदर्भ में बता दूं। ठीक है विधु, नहीं सुनिए, ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर इनेलो के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अर्जुन चुड़ैल जी। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात मैं आपको भी वक्त दूंगी, आपको भी वक्त दूंगी, लेकिन केवल 30 सेकंड दे दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए। अच्छा ठीक है, आप कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। कम शब्दों में, और दर्शकों को इसको जो है गूगल करना चाहिए, पुस्तकों से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो विक्टर्स का इतिहास है वो पढ़ाया गया है आज तक, असली इतिहास से छुपाया। पता कीजिए जगत नारायण मुल्ला कौन थे, आनंद नारायण मुल्ला कौन थे, मैं बता देता हूँ। जगत नारायण मुल्ला जी, मैडम ऐसे मत कीजिए, तो फिर तो मैं और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी तो मौका दीजिए। आप कहेंगे तो मैंने आपके सवाल का उत्तर दिया, आपकी डिबेट पे ये इशू रेज हुआ, इसलिए मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, नहीं तो मुझे ये ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, मैं पता मोतीलाल नेहरू के भाई, ठीक है, नगर निगम का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है। विधु जी आपका फिर से रुक करेंगे, तब अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता अर्जुन चुड़ैल जी भी जुड़े हैं। पहले तो आपका बहुत स्वागत है अर्जुन जी। कांग्रेस के प्रवक्ता पता नहीं क्या क्या बोल गए हैं। यहाँ पर निकाय चुनाव में विपक्ष की भूमिका कहाँ नजर आ रही है, क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्योंकि विधु जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। मेरी डिबेट देना पड़ेगा। विधु जी रुक जाइए। विधु जी आप हर बार आप ऐसे ही करते हैं। नगर निगम के देखिए, ठीक है अर्जुन जी रुक जाइए। विधु जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। विधु जी आप कर लीजिए अपनी बात। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपने मुझे समय दिया। अर्जुन जी आप थोड़ी देर रुक जाइए। विधु जी बोलिए। मुझ पर सवाल खड़ा किया भाई, मुझे उत्तर देने का। ठीक है जल्दी। मोतीलाल नेहरू के भाई थे कृष्णलाल नेहरू, उनकी धर्मपत्नी थी सरोजवती नेहरू। कहाँ जा रहे हो जी? अरे एक मिनट रुक जाओ भाई अर्जुन, नगर निगम का चुनाव चल रहा है। आप नहीं थे, आप भाग गए थे डिबेट छोड़कर। आप डिबेट छोड़कर भाग गए थे, पीछे से क्या हुआ? अर्जुन क्या कर रहे हो यार? आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दे रहा हूँ मैं। कांग्रेस के क्यों? विधु जी बार आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है। मैं हैरान हूँ, इनेलो वाला प्रवक्ता क्यों बचा रहे हैं कांग्रेस वालों को? प्लीज